नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शुक्र का राशि परिवर्तन तुला राशि में, जो कि 18 सितंबर 2024 से होने वाला है। वास्तव में अभी शुक्रदेव नीच के हुए बैठे थे, जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे राशियों पे बहुत खराब हुआ है। हाँ, कुछ राशियों पे थोड़ा अच्छा प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन वो एक आधी दो राशियां हैं। फॉर्चुनेटली अब शुक्रदेव 18 सितंबर से तुला राशि में शिफ्ट कर जाएंगे और ऐसी हालत में एक मालव्य योग बनेगा। उतना ही नहीं है, शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन बहुत सारे राशियों को, लगभग सारे ही राशियों को बहुत ही फायदा देने वाला है, बहुत ही आराम देने वाला है, परेशानी से निजात देने वाला है। मैं वन बाय वन बताता हूं कि किन किन राशियों में क्या क्या खास बातें होंगी। तो देखें मित्र, अगर बोर्ड पे देखते हैं तो आपको दिख जाएगी कि ये अगर इस कुंडली में शुक्रदेव अभी 7वें हाउस में आ गए 18 तारीख से, इससे पहले ये यहां हुआ करते थे 6ठे भाव में कन्या राशि में, और कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो नीच के शुक्रदेव ने मेष राशि वालों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, बहुत कष्ट पहुंचाया है। किस चीज से? जॉब से। जॉब में हुई उठापटक से, ऊपर नीचे होती हुई, गोता लगाती हुई सिचुएशन से, जिससे कि जो जॉब की जो बंधन थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी। लग रहा था कि यार काम में वो आउटपुट नहीं है। बॉस सोच रहे थे कि भैया ये बंदा सही में काम नहीं कर रहा है, ये बंदी सही में काम नहीं कर रही। इस सब तरह की सिचुएशंस रेज हो गए थे, कारण कि शुक्रदेव जो आपके द्वितीयेश यानी कि धन के और सप्तम के यानी कि स्पाउस के, पार्टनर के लॉर्ड हैं, मालिक हैं, वो अभी 6ठे भाव में आके बैठ गए थे। ये 26 अगस्त से 17 सितंबर तक के लिए यहीं बैठे हुए थे इस 6ठे भाव में, और इसका परिणाम क्या हुआ कि आपकी ये दोनों हाउस जो है वो कमजोर हो गई, यानी कि धन की आवक थोड़ी सी रुकती हुई, और जो पार्टनर हैं वो परेशानी में पड़ गए। लाइफ पार्टनर की सिचुएशंस बहुत कमजोर हो गई थी, या बिजनेस पार्टनर की भी सिचुएशंस को बोलने की कमजोर हो गई थी। ये सिचुएशंस अभी धड़ाधड़ में परिवर्तनशील हो गई है। ये आपके बुरे हालत को अच्छा बनाएगी। ऐसे सिचुएशन में राहुदेव भी, या राहु और केतु दोनों मिलकर के बोलिए तो, इस सिचुएशन का बेनिफिट उठाने लग गए थे और आप और कमजोर फील कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं अब बेहतरी को प्राप्त होंगी। जहां 6ठे भाव में केतु अपना कार्य करेंगे, सुधार के तरफ रहेंगे ऑब्वियसली, वहीं शुक्रदेव अपने हाउस में आ गए, अपने ही घर में आ गए। तो तुला के शुक्र को काफी अच्छा मानते हैं, और ऐसे शुक्र आपको धन और आनंद देंगे, मन की शांति देंगे, परिवार से सामंजस्य देंगे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, घर में खुशियां लेके आएंगे। ये जो खर्चों का सिलसिला अभी बढ़ा हुआ था ना, ये खर्चों पे एक अचानक से ब्रेक लगेगा और सिचुएशन बेहतरी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब मित्र, अगर बात करें वृषभ राशि वालों की, तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन तुला राशि में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, कॉज ऑफ कि अभी वृषभ राशि के हिसाब से जो शुक्रदेव थे वो पंचम भाव में आके बैठे हुए थे, जहां पे कि उन्होंने नीच कर दिया था पंचम भाव को, यानी वृषभ वालों की विद्या बुद्धि मार खा गई थी। एक तरीके से पेट में प्रॉब्लम्स जनरेट हो गए थे, पेट दर्द, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ने लग गए थे। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट आपके प्यार मोहब्बत पे पड़ गया था, इसका इम्पैक्ट आपकी होशियारी पे पड़ गया था। आपको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया है भगवान। ये चीजें जो है ना, ये अब फटाफट में सुधार की तरफ अग्रसर हो जाएंगी। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट अब आपके 6ठे भाव में शुक्रदेव आपके जॉब को एक्टिवेट करेंगे। तो ऐसे मित्र बंधु जो जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, या वो भाई बहन जो जॉब करना चाह रहे थे और जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी,
उनके लिए एक स्वर्णिम टाइम आ गया है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 18 सितंबर 2024 से। शुक्र का ये गोचर आपके जिंदगी में एकदम से बाहर लेके आएगा, बस आप खुद आगे बढ़ के आए, इतनी सी इच्छा है मेरी। अगर आप आगे बढ़ के आते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब मित्र, अगर बात करें मिथुन राशि वालों की, तो समझें मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव, जो कि पंचमेश हुआ करते हैं आपके, और द्वादशेश होते हैं, यानी कि विद्या बुद्धि संतान सबके मालिक हैं, और व्ययेश भी हैं, व्यय भी देखते हैं, एक्सपेंडिचर्स को भी हैंडल करते हैं। वो गॉड आपके, वो लॉर्ड आपके नीच के हो गए थे आपके चतुर्थ भाव में आकर के। ऐसी हालत में घर परिवार से उद्विग्नता हो गई थी, हृदय में जलन सा महसूस हो रहा था, हृदय उच्छिन्न लग रहा था, मन क्लांत लग रहा था, परेशान लग रहा था। उसमें कहीं ना कहीं अब शांति प्रिवेल करेगी, बुद्धि ऑल ऑफ सडन पॉप करके खुलेगी और लगेगा अरे यार, ये भी तो सॉल्यूशन था, मैंने सोचा ही नहीं। देखो, ये पहले दिख गया रहता अगर सॉल्यूशन, तो अपन इतना फालतू का परेशान ही नहीं होते। इस तरह के सिचुएशन से आप अभी क्रॉस करने वाले हैं, जो टाइम 18 सितंबर के बाद से आपके लिए स्टार्ट होती है और 12 अगस्त तक निर्विवाद आगे बढ़ेगी। ऐसे में मिथुन राशि वालों, प्यार मोहब्बत से जरा बच के, ये एक ऐसा टाइम है जो चाहे अनचाहे आप प्यार में फंस जाएंगे। जो मैरिड कपल हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है एक दूसरे को समझने का, जिंदगी को आगे बढ़ाने का। तो ये खर्च करने का भी टाइम है अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर में। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आपने बहुत सुख आनंद की प्राप्ति होनी है। परेशानी कट गई दोस्त। अब अगर कर्क राशि की बात की जाए मित्र, तो कर्क राशि के लिए शुक्रदेव चतुर्थेश लाभेश हैं। तो ऐसी हालत में चतुर्थेश का तृतीय भाव में नीच का हो जाना आपके लिए समहाउ तब भी अच्छा था, कारण कि आपकी प्रेजेंटेबिलिटी फॉल हुई थी, लेकिन तकदीर अप हो गया था। तो आपको अनायास ही कुछ फायदे हुए हैं अभी शुक्रदेव के नीच होने से भी। स्टिल जो लाभ है वो कहीं ना कहीं अटक गया। अगर गाड़ी लेने का सोचा था तो 72 झमेले फंस गए थे उसके अंदर कि गाड़ी नहीं ले पाए। वो चीजें अब दूर हो गई हैं, अब रोड क्लियरेंस हो गया है एक तरीके से। तो आप जो है एक अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये वेरी गुड, बहुत ही एक्सेलेंट टाइम है गाड़ी लेने के लिए। बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही उम्दा टाइम है एक अच्छे घर में शिफ्ट करने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपके हृदय में कहीं बस रही थी, पल रही थी, तो ये एकदम से आगे बढ़ने का टाइम है इन पर्पसों के लिए। नॉट ओनली दिस, ये एक ऐसा टाइम है जब आपको माता से भी अच्छे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात अगर सिंह राशि की बात की जाए, तो सिंह राशि वालों, शुक्रदेव आपके तृतीयेश दशमेश हैं, अति शुभ ग्रह हैं आपके लिए, बहुत वैल्यूएबल प्लैनेट हैं आपके लिए, आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं और आपके कर्म के देवता हैं। ऐसे गॉड का, ऐसे लॉर्ड का अभी नीच का हो जाना कहीं ना कहीं आपके कर्म को घटिया बनाता था, जो कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। आपने नहीं तो आपके बॉस ने, आपके कलीग ने इसका एक्सपीरियंस किया होगा। 26 अगस्त से 17 सितंबर के बीच जब आपकी परफॉर्मेंस गिर गई थी, जब आपके होते होते प्रमोशंस में ऑब्स्टेकल्स आके खड़े हो गए थे, तब आपको भी फील हुआ होगा कि यार मेरे लिए तो बनती थी ये चीज, लेकिन अब आपको बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि मिला जुला करके इसने इस दरमियान धन की हानि की है आपके लिए। आपके पैसों को जमीन के अंदर डाल दिया है, नुकसान गई है मनी आपकी। ये एक ऐसा फेज हुआ है। फॉर्चुनेटली अभी 18 सितंबर के बाद से जब शुक्रदेव आपके धन भाव से निकल करके आपके तृतीय भाव में स्वराशि में आके बैठ गए ना, तो यहां पे आकर के आपके दोनों ही हाउस को स्ट्रेंथन कर दिया। जहां आपकी पराक्रम बढ़ जाएगी, आपका भाग्य पॉप करके खुलेगा और आपके कर्म उम्दा हो जाएंगे, लोगों को दिखाई पड़ेंगे, बॉस प्रसन्न होंगे, सफलता कदम चूमने लगेगी। अब मित्र, अगर कन्या राशि वालों की बात की जाए, वीनस ट्रांजिट 2024 सितंबर मंथ के बारे में, तो ये समझें कि कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत ही खराब टाइम था, कारण
कि शुक्रदेव जो आपकी कुंडली में, कन्या राशि की कुंडली में धनेश और भाग्येश हैं, अति शुभ ग्रह हैं, उनका नीच हो जाना, धन का नीच होना और भाग्य का नीच होना होने का द्योतक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस दरमियान जो कि 26 अगस्त से 17 सितंबर के लिए आपने फेस करी है, उसमें धन की आवक पूरे ब्रेक के साथ रुक गई थी। नॉट ओनली दिस, आपके हेल्थ पे भी बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ा था। आपकी भाग्य भी ठहर सी गई थी। सक्सेस कोशिश के बावजूद नहीं मिलती थी। ये सब कुछ अभी पॉप करके खुलने वाली है दोस्त। एकदम सामने आ जाएगी आपके खड़ा होकर के आपकी तकदीर, धन आपका, और जो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चल रहा था वो भी अपने आप सुधार की तरफ अग्रसर हो जाएगा शुक्र के इस राशि परिवर्तन होते ही। अब अगर मित्र तुला राशि की बात की जाए ना, तो तुला राशि वाले तो बहुत कष्ट में थे भाई। कारण ये आपके लग्नेश हैं शुक्रदेव, जो द्वादश भाव में जाकर के नीच के हो गए थे, तो खर्च करना नहीं चाह रहे थे। विदेश से जो कम्युनिकेशंस थी वो सारी फंस के रह गई थी। एक्सपोर्ट की जितनी भी चीजें थी सब स्थगित सी दिखाई पड़ रही थी। बुद्धि की जो तीक्ष्णता थी वो कहीं ना कहीं मार खा गई थी। और शुक्रदेव जो आपकी कुंडली में लग्नेश अष्टमेश हैं, उनका एक तरीके से अष्टमत्व दोष ज्यादा वाइब्रेंट हो गया था, जो आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। हाँ, फॉर्चुनेट सिर्फ एक ही चीज दिखी, वो थी कि आपके जॉब में थोड़ी अच्छी चढ़ाई। अगर वो भी नहीं हुई है तो यहाँ लिखिए काइंडली, हमें समझ में आए कि क्या आपने फेस किया है। अब अगर वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक को मैं फिर भी फॉर्चुनेट पाता हूं इस ट्रांजिट से पहले की सिचुएशन में। अभी भी वृश्चिक राशि वाले तो अच्छे हैं, बेहतरी को प्राप्त करेंगे आगे। बहुत अच्छा सुयोग बन रहा है जो मैंने पहले ही बता दिया है। और संग ही जो आपके पार्टनर और लाइफ पार्टनर हैं, जब वही ग्रह नीच के हो गए थे तो जो आपने झेला है, वहां पार्टनरशिप में एक सापेक्ष विरोधाभास देखने को आई होगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग मिस कर रही थी कहीं ना कहीं। उन सारे चीजों में ग्रेजुअली सुधार, हाँ, हालांकि आपने बहुत ही बुद्धिमानी से सिचुएशन को हैंडल किया है, नो डाउट। क्योंकि जब शुक्रदेव यहां थे तो आपके लाभ भाव को नीच कर दिया था, लेकिन आपके पंचम भाव को उच्च की दृष्टि से देख रहे थे। फॉर्चुनेटली पंचम भाव में आपके राहुदेव बैठे हैं, जो सारी जुगाड़ू बुद्धि से चीजों को मैनेज कर ले रहे हैं अभी। तो ये एक अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है आपके लिए। फिर भी आपको दिक्कत तो हुई होगी दोस्त, स्पाउस से, पार्टनर से, बिजनेस से, अंडरस्टैंडिंग से, इन सारे चीजों से आप प्रॉब्लम को झेला है, फेस किया है। निकलने का वक्त आ गया, परेशानी से मुक्त हो गए। अब आप अभी आपके पार्टनर की आउटपुट एकदम सर चढ़ के बोलेगी, जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। फिर भी उनके हेल्थ को थोड़ा सा केयर करें, ताकि उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो मैनेज हो पाए, उनका कर्म जो है वो बेहतरी को प्राप्त हो। अब आगे बढ़ते हैं मित्र। अगर धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि के लिए वीनस ट्रांजिट सितंबर 2024 जो है ना, वो खष्ठेश का एकाद से इसका रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पे कि खष्ठेश होने का मतलब है कि जॉब की प्राप्ति, जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल। वो अलग बात है कि कष्ट, परेशानी, रोग, शत्रु, ऋण, ये सब भी साथ में आते हैं। लेकिन आज के दिनों में इन परेशानियों को छोड़ के व्यक्ति जॉब के पीछे ज्यादा फोकस्ड है, इसलिए जॉब की हाईलाइट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसे सिचुएशन में आपने खराब कर्म और जॉब की हिलती हुई हालत को एक्सपीरियंस किया है। भगवान का आशीर्वाद है कि अब आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं, और 17 सितंबर ऑनवर्ड या 18 सितंबर ऑनवर्ड बोल लीजिए कि सिचुएशन डे बाय डे बेहतरी को प्राप्त होती चली जाएगी। अब अगर मकर राशि वाले मित्रों की बात की जाए ना, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। कारण आपके पंचमेश दशमेश, इससे शुभग्रह हो नहीं सकता। आपके कुंडली का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं शुक्रदेव, और इनकी सिचुएशन जो है ना वो ड्रिफ्ट कर गई थी। इनकी सिचुएशन जो है ना, वहां आपके भाग्य भाव में जाकर के इनका नीच का हो जाना आपके भाग्य को खराब कर रहा था। और उच्च से ये पराक्रम
भाव को देख रहे थे, यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन थी ना वो तो बढ़िया थी, उच्च थी, लेकिन उसमें आपको इतने ज्यादा एग्रेशन दे रहे थे, घमंड दे रहे थे कि आपको लग रहा था मैं तो कितना बढ़िया कर रहा हूं। बट अनफॉर्चुनेटली ये टाइम ऐसा गया जिस टाइम में आपको लग रहा था कि उफ हे भगवान, कैसे जॉब को बचाई जाए, कैसे अपने कर्म को बेहतर किया जाए। लेकिन बोलते हैं ना, हिम्मते मर्द मर्दे खुदा, ये एक ऐसा टाइम था जिसको आपने बहुत ही होशियारी से हैंडल किया और फॉर्चुनेट हैं आप। अब शुक्रदेव आपके कर्म भाव में आकर के आपके कर्म को, आपके विद्या बुद्धि होशियारी सबको रिस्टोर कर रहे हैं। ये चीज 17 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगी मित्र, और 22-23 सितंबर से तो आप देख लेना क्या होता है। लिख लो कहीं पे, अब मुझे यहां भी लिखना आप कमेंट बॉक्स में, मुझे भी तो पता चले कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कुंभ राशि वालों की बात की जाए, शुक्र के राशि परिवर्तन सितंबर 2024 के ऊपर, तो समझे मित्र कि आपके लिए भी शुक्रदेव चतुर्थेश भाग्येश अति उत्तम है। इससे बढ़िया प्लैनेट बहुत कम होता है कुंडली के अंदर। 2 भावों के मालिक हैं और इनका नीच हो जाना आपके भाग्य की सफरिंग थी, आपकी खराब यात्राएं थी, आपकी घर से परेशानियां थी, और आपके गुदा मार्ग में प्रॉब्लम्स थे, फाइल्स के इश्यूज थे। इन सब चीजों से भगवान ने आपको निजात दिया। भाग्य पॉप करके खुला, आपका नहीं खुला है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 18 सितंबर को खुल जाएगा। ये शुक्रदेव की गारंटी है और मैं इसका साक्षी हूं। अब मित्र, अगर मीन राशि की बात की जाए कि मीन वालों ने वीनस ट्रांजिट 2024 सितंबर के तहत क्या प्राप्त करनी है, तो आप समझें कि मीन वालों के लिए शुक्रदेव तृतीयेश अष्टमेश प्रबल मार्केश अच्छे मालिक नहीं हैं, अच्छे घर के मालिक नहीं हैं, अच्छे घर के लॉर्ड नहीं हैं, और ऐसे में उस लॉर्ड का खराब भाव में चले जाना, 7th हाउस में चले जाना आपके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपके स्पाउस को परेशानी झेलनी पड़ी है, आपके व्यापार में तंगी आई है, आपके पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग मिस की है। ये सारी सिचुएशंस अब सुधरेगी, बेहतरी को प्राप्त होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, आप अगर मेरे पुराने राशिफलों को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। जो भी आपकी राशिफल है उस राशिफल को जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मैंने रिपीटेड टाइम्स इसके लिए ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का एन्चेंटिंग करने के लिए बताया था, जो दिन में 1:30 बजे से 1:45 बजे तक के टाइम फ्रेम के अंदर करने को कहा था। अगर आपने किया था तो आई बिलीव कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच गए होंगे। मैं ये एपिसोड पहले बना रहा हूं इसी कारण से कि अगर आप लोगों में से कोई हैं जो समय रहते अभी भी देख ले रहे हैं इसको, तो डोंट मिस इट। किसी भी फ्राइडे से शुरुआत करके आप शुक्र ग्रह के खराब प्रभावों का समन कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।